नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक नई वीडियो के साथ में हम जो है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट को समझेंगे जो 2024 के अंदर प्रोनाउंस करा गया है और एक नई क्लैरिटी दी गई है। हमारा जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जैसे कि हमारा नया कानून है, इसका अपना क्रिमिनल मैनुअल है, ठीक है। तो हमारा जो है नया कानून है, इसके अंदर हमारा एक कंसेप्ट आता है सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस को लेके, और जब सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस हो जाती है तो हम एक्यूज पर्सन को बेल पे रिहा कर देते हैं। अब यहां पे एक डाउट आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अपना डाउट को क्लैरिफाई करा गया है। पहले हम जजमेंट के अंदर क्या प्रोनाउंस करा गया है, जजमेंट का नाम क्या है, उसको समझ लेते हैं, फिर थोड़ी टेक्निकलिटीज के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, जजमेंट का नाम है अतुल अलियास आशुतोष वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह जजमेंट अपना प्रोनाउंस करा गया है। जजमेंट के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है कि अगर भाई साहब अपील जो अगर किसी व्यक्ति ने लगा रखी है, अगर अपील जो है लगा रखी है, मान लेते हैं एपेलेट कोर्ट के अंदर किस चीज की अपील लगा रखी है, कन्विक्शन के खिलाफ, कि एक एक्यूज पर्सन होगा जिसको ट्रायल कोर्ट ने यहां पे कन्विक्शन दे दिया कि बेटा तुम जो है जेल में जाओ, तुम्हारे को हम इतने सालों की सजा, इतने महीनों की सजा हम सुनाते हैं। अब ये बंदा अपना एक्यूज पर्सन है, अभी अपना जेल में जाएगा। अब खुश कौन होगा, विक्टिम होगा। दुखी कौन होगा, ये एक्यूज पर्सन होगा। अब जो दुखी इंसान होता है वही तो अपना अपील में जाता है। अब ये भागा भागा जाएगा अपील में कि हाय मेरे को तो कन्विक्शन हो गई है। अब इसने एपेलेट कोर्ट में जाके अपील फाइल कर दी है कि जज साहब मेरे को तो कन्विक्शन कर दी है, मेरे को तो कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। अब ये एक्यूज पर्सन अपना कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील में जाएगा, एपेलेट कोर्ट में जाएगा, ठीक है जी। अब इसने अपनी अपील डाल दी है, एंड इट इज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इट इज नॉट लाइकली टू बी हर्ड बिफोर दी कंप्लीटिंग द एंटायर पीरियड ऑफ सेंटेंस। तो यहां पे अगर ये एक्सपेक्टेशन हम मान सकते हैं कि इस व्यक्ति की अपील जो एपेलेट कोर्ट में दायर करी हुई है, इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। इसकी सुनवाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक ये जो व्यक्ति है एक्यूज पर्सन, ये अपना पूरा का पूरा एंटायर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट ना काट ले। तो पहले भाई साहब आपको जब तक आपका नंबर आएगा अपील की, जब तक सुनवाई होगी तब तक इन द मीन टाइम आपका इंटायर पीरियड ऑफ सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपकी जो है पर्टिकुलर जो अपील है वो अभी तक नहीं सुन पाएंगे, और जब तक आपकी बारी आएगी, जब तक आपका इंटायर पीरियड ऑफ सेंटेंस ये मान सकते हैं कि पूरा हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है, ये एजम्पशन है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी है। जैसे कि एग्जांपल, किसी को 2 सालों की कन्विक्शन हो गई है, अब वो अपील में जाएगा, अब अपील में उसकी सुनवाई होगी, होते होते बहुत ज्यादा टाइम खिंच जाएगा, और अभी तक उसकी सुनवाई जो है अपनी नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, सुनवाई भी नहीं हो पा रही है कि बंदे को हम 2 सालों की कन्विक्शन जो बंदे को हुई है एक्यूज पर्सन को, उसको रिवर्स करे या ना करे, उसको सेट असाइड करे या ना करे, ये अथॉरिटी तो हमें ना ऊपर वाली अदालत के पास होगी, एपेलेट कोर्ट के पास होगी, ठीक है। अब बंदे ने अपनी अपील डाल रखी है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है और मुश्किल है सुनवाई होना। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि शुड बी सस्पेंडेड। तो जो बंदे की अपना मान लेते 2 साल की जो कन्विक्शन हुई है उसको हम सस्पेंड कर देंगे, कि अगर उसकी अपील फाइल करने का उसके पास अधिकार है, एक्यूज पर्सन के पास अपना अधिकार है, और टाइम के दौरान सही टाइम पे अगर उसकी अपील जो है की सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है, इन द मीन टाइम जो उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने सेंटेंस अपनी प्रोनाउंस करी है उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, और इस एक्यूज पर्सन को बेल पे रिहा करा जाएगा, इस एक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट करी जाएगी। और ये हालांकि अगर मैं बात करूं सीआरपीसी के अंदर भी हमारा प्रोविजन पहले से है। कौन से सेक्शन के अंदर है, अगर मैं बोलूं सेक्शन नंबर 389 सीआरपीसी के अंदर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के बारे में बात करता है, सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के बारे में बात करता है। जैसे कि आप लोगों ने राहुल गांधी का केस सुना होगा, राहुल गांधी का, तो जहां पे अपना ट्रायल कोर्ट ने उनको डिफेमेशन के केस में कन्विक्शन दी थी, मैक्सिमम पनिशमेंट दी थी। अब वो एपेलेट कोर्ट में उन्होंने पहले तो अपनी एक बेल और एक और होती है कि अगर आप लोगों को अगर अपनी बेल चाहिए अपील में जाने के लिए तब भी आप बेल ले सकते हो, पहली बात। और जो ट्रायल कोर्ट होता है वही आपको बेल प्रोनाउंस करता है। दूसरी बात ये होती है कि एक होती है दूसरी बेल, कि जब आप अपनी अपील डाल दी है और आपकी अपील की सुनवाई हो नहीं पा रही है, इन द मीन टाइम आपको जो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के लिए जाना पड़ता है। तो जो एपेलेट कोर्ट होंगे, ठीक है, जो एपेलेट कंपिटेंट कोर्ट होंगे वो आपके इस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 389 ऑफ द सीआरपीसी। और अगर मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूं, वहां पे भी ये प्रोविजन है सेक्शन नंबर 430 ऑफ द बीएनएसएस के अंदर। याद रखिएगा मेरी बात। तो राहुल गांधी को जो अपना सेंटेंस सस्पेंड हुई थी ना, वो इस सेक्शन के तहत हुई थी, इस सेक्शन के तहत हुई थी। और अगर मेरे को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है और सजा सुना दी है, अब मेरे को अपील फाइल करने के लिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो उसके लिए मेरे को अगर अपील फाइल करनी होती है तो हमारा सेक्शन 437 कैपिटल ए आ जाता है सीआरपीसी का, ये याद रखना। अब इसका सेक्शन हमारा बीएनएस में कहां होगा, ये आप लोग मुझे ढूंढकर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब आगे चलते हैं।
तो डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग एंड अपील, कि अगर आपकी भैया अपील जो आपने प्रेफर करी हुई है, हालांकि अपील डालने को हम बोलते हैं अपना लीगल टर्मिनोलॉजी में अपील प्रेफर्ड, सूट फाइल्ड, अपील प्रेफर्ड वगैरह वगैरह। तो अगर आपको अपील आपकी पेंडिंग में है तो इन द मीन टाइम सेक्शन नंबर 389 पिक्चर में आएगा, सेक्शन 430 बीएनएसएस पिक्चर में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर कोई भी अक्यूज पर्सन की कन्विक्शन की अपील प्रेफर्ड है और वो अभी पेंडिंग में है, इन द मीन टाइम आप उस अक्यूज पर्सन को क्या करोगे, सेंटेंस को सस्पेंड करोगे। अपीलेट कोर्ट ध्यान रखना, सेंटेंस को आप सस्पेंड करोगे एंड उसको बेल ग्रांट करोगे। तो राहुल गांधी का आप एग्जांपल ले सकते हो, और भी बहुत सारे, मैं अगर बोलूं नवजोत सिंह सिद्धू का भी अपना सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस का केस आता है। और इनफैक्ट पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बोल रखा है कि ये जो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस है ये आप यूज तो कर सकते हो, और कोर्ट को थोड़ा सा बारीकी से ध्यान में रखते हुए सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस ग्रांट करनी पड़ेगी। बट अब 2024 में ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर आपकी जो कन्विक्शन है उसकी अपील अगर पेंडिंग में है, यू विल गेट द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस एंड ग्रांट, यू विल गेट द बेल इजीली, दैट्स इट। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना जजमेंट था। आई होप आपको जजमेंट बहुत इजी रूप से समझ में आ गया होगा, और कितनी डीप बात करी गई है ये भी आपको समझ में बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी कंसेप्ट समझा और सीआरपीसी का भी कंसेप्ट समझा, दोनों एक ही बात कहते हैं। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्यों? क्योंकि आज आपको 50% डिस्काउंट अवेल करने का आखिरी दिन है। तो अगर कोई भी आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लेटेस्ट हमारे अभी 2 बैच चल रहे हैं, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेली 3 बजे होता है, एक हमारा फैमिली लॉ का जो डेली सुबह 11 बजे होता है। तो दोनों में से कोई भी बैच या एनी अदर रिकॉर्डेड बैच है, जैसे कि हमारा सीआरपीसी का, आईपीसी का, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 50% डिस्काउंट है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पूरे का पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है। तो अगर इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, पोस्टर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लिंक्स जो है एप्लीकेशन के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वरना आप मेरा यूट्यूब चैनल को कम्युनिटी टैब पे भी देख सकते हो, सारी जगह ऑफर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।